नमस्कार, मैं दिव्या आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल एमडी स्टडी में। आज मैं फिर से एक बार उपस्थित हूँ रुचिरा भाग 1 के चतुर्दशा पाठ अह आह को लेकर, अहह आह च को लेकर। अहह आह का मतलब ये पीड़ावाचक शब्द है, पीड़ा व्यक्त करता है। यानी जब आदमी दुखी होता है तो उसके मुंह से निकलता है अह आह ऐसे, तो ये पीड़ावाची शब्द है। इस पाठ का हिंदी अनुवाद बताने से पहले मैं संक्षेप में इसकी कहानी सुनाती हूँ आपको। इसकी कहानी बहुत ही मज़ेदार है। इस कहानी में एक सेवक रहता है, उसका नाम है अजीज, जो बहुत ही सरल स्वभाव का है, बहुत मेहनती है, जो अपनी स्वामी की सेवा में हमेशा लगा रहता है। वो जो है एक दिन अपने स्वामी से, अपने मालिक से छुट्टी मांगता है। तो उसका मालिक ये सोचता है, उसका मालिक बहुत ही चतुर था, तो उसका मालिक ये सोचता है कि ये छुट्टी चला जाएगा तो इतना अच्छा काम करने वाला और कोई नहीं है, फिर मेरा काम कौन करेगा। तो वो बहुत ही चालाक था, तो कहा उससे कि ठीक है, मैं तुम्हें छुट्टी भी दूंगा और तुम्हारे वेतन भी नहीं तुम्हारा वेतन भी दूंगा, पूरे पैसे दूंगा, छुट्टी का भी और तुम्हारा वेतन भी। तुम मेरे लिए तुम 2 चीज़ ला के दे दो। वो 2 चीज़ क्या थी? अहह और आह। तो आप लोग सोच सकते हैं अहह और आह कहीं मिलती है? नहीं ना। तो वो जो चालाकी में कहा कि तुम मुझे 2 चीज़ ला के दो तो मैं तुम्हें छुट्टी दे दूँगा। तो ऐसा सुनकर उसका सरल स्वभाव का जो सेवक था अजीज, बहुत ही सीधा था, वो लेने चला गया। वो खोजता रहा, इधर उधर घूमता रहा, खोजता रहा कि क्या है ये अहह आ, कहाँ मिलेगा मुझे। लोगों से पूछता रहा, कभी आकाश की तरफ देखता, कभी धरती से प्रार्थना करता। फिर वो घूमता रहा तो उसे एक बुढ़िया दिखाई दी, एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। तो उनसे वो अपनी सारी व्यथा बताया कि मेरे मालिक ने मुझसे 2 चीज़ें मांगी हैं, आह और आह, और अपनी सारी कहानी बताई। तो वो बूढ़ी औरत जो थी वो बहुत ही बुद्धिमान थी। तो वो ये सोच ली कि मतलब ये इसका मालिक जो है इसे पैसे देना नहीं चाहता, इसीलिए ऐसे इसको ये 2 चीज़ें लाने के लिए भेजा है जो कहीं मिलती नहीं हैं। तो उस औरत ने उसे 2 डिब्बी दी, एक बर्तन में 2 डिब्बी दी, 2 बर्तन दिया। उसमें 2 डिब्बी देते हुए कहा कि ये बहुत ही बहुमूल्य है, तुम इसको लेके जाओ और मालिक को दे दो अपने। तो वो जो है अजीत जो है वो बहुत ही सरल था, अच्छा स्वभाव का था। वो खुश होके एकदम अपने मालिक के पास गया। तो मालिक को वो 2 डिब्बी देते हुए बोला, वो पेटी का मतलब एक बर्तन में वो 2 डिब्बियाँ थीं, उसको देते हुए बोला कि मालिक मुझे मिल गया आप जो मांगे थे। तो उसका मालिक जो था वो बहुत ही मतलब आश्चर्यचकित हुआ कि कैसे इसको मिल गया। फिर वो एक डिब्बी खोला तो उसमें से एक मधुमक्खी निकली, उसके हाथ में काट ली। तो वो चिल्लाया आहा। फिर दूसरी डिब्बी खोला तो वो दूसरी मधुमक्खी निकली, फिर उसके माथे पे काट ली वो, तो चिल्लाया आह। उसको दोनों चीज़ मिल गई, उसको आह मिल गया और आह भी मिल गया, उसको उसका सबक मिल गया। और वो जो है अपने ये सेवक को, अजीत को जो है वो पूरे पैसे दे दिया और छुट्टी भी दे दी। है ना ये कहानी मज़ेदार? देखिए, मैं इसलिए कहानी सुनाई हूँ कि ये समझने में आप लोग को आसानी हो। देखिए, अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत। अजीत जो है वो बहुत ही सरल स्वभाव का था, सीधा था और मेहनती था। च मतलब और, परिश्रमी यानी मेहनती, आसीत मीन्स था। सह स्वामिनः एव सेवायाम लीना आसीत। वह जो है, सह मतलब वह, स्वामिनः मतलब अपने स्वामी की सेवा में हमेशा लीन रहता था। एकदा सह गृहं गंतुम अवकाशं वांछति। एक दिन वो घर जाने के लिए, एकदा मतलब एक दिन, सह मतलब वह, गृहं गंतुम यानी घर जाने के लिए अवकाश मांगा, अवकाश चाहा। तो स्वामी चतुरा आसीत, स्वामी बहुत चतुर था, चालाक था। सह चिंतयति अजीजः इव न कोऽपि अन्य कार्यकुशलः। वह बहुत चालाक था उसका स्वामी, तो वह सोचा, सह चिंतयति वह सोचा कि अजीजा इव, अजीज जैसे कोई भी अन्य, कोऽपि अन्य, कोई भी अन्य कार्यकुशल नहीं है, यानी इतना अच्छा नहीं है कार्य करने में, कोई इतना कार्यकुशल नहीं है। ऐसा अवकाशस्य अपि वेतनम ग्रहीष्यति। इसको अवकाश भी देना पड़ेगा। यह ऐसा मतलब यह अवकाश का भी, अवकाश से यानी अवकाश का भी, वेतनम वेतन,
तनख्वाह ग्रहीष्यसि लेगा। एवं चिंतयित्वा स्वामी कथयति, यह सोचकर स्वामी जो है वो कहता है, अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनम दास्यामि। अहम मतलब मैं, तुभ्यम मैं तुम्हें, अवकाशस्य अवकाश का, वेतनस्य और वेतन का, और च मतलब और, अवकाश का और वेतन का यानी तुम्हारी तनख्वाह का, सर्वम धनम सभी धन, दास्यामि दूंगा। परम एतदर्थ त्वं वस्तुद्वयम् आनय अहह आह च इति। परम एतदर्थम, परम मतलब पर, एतदर्थम यानी इसके लिए, त्वम यानी तुम, वस्तुद्वयम दो वस्तुएं, आनय लाओ, अहह आह क्या क्या लाओ, दो वस्तुएं लाओ, क्या लाओ, अहह और आह। एतत् श्रुत्वा अजीजः वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति, यह सुनकर अजीज जो है वो दो वस्तुएं लाने के लिए निकल गया। सह इतस्ततः परिभ्रमति, सह मतलब वह, इतस्ततः मतलब इधर उधर घूमने लगा, परिभ्रमति मतलब घूमने लगा। जनाः पृच्छति, लोगों से पूछने लगा। आकाशम पश्यति, आकाश की तरफ देखता। धराम प्रार्थयति, और पृथ्वी से प्रार्थना करता। परम सफलता नैव प्राप्नोति, पर सफलता नहीं प्राप्त हुई। सफलता नैव प्राप्नोति, पर सफलता नहीं प्राप्त हुई, यानी वो दो चीज़ें उसको नहीं मिली। चिंतयति परिश्रमस्य धनम सह नैव प्राप्स्यति, वह सोचने लगा। चिंतयति मतलब सोचने लगा कि परिश्रम का धन, परिश्रमस्य धनम परिश्रम का धन, वह सह मतलब वह, नहीं, नैव मतलब नहीं, प्राप्स्यति मतलब प्राप्त कर पाएगा, वह परिश्रम का धन भी नहीं प्राप्त कर पाएगा। कुत्रचित एका वृद्धा मिलति, कुत्रचित मतलब कहीं पर एक वृद्धा मिलती है, मिलती है, कहीं पर एक बूढ़ी औरत जो है वो मिलती हैं। सह ताम सर्वाम व्यथाम श्रावयति, सह मतलब वह, ताम मतलब उनसे, सर्वाम यानी सभी, व्यथा दुख, श्रावयति सुनाता है, कहता है। सा विचार्यति, सा मतलब वह, वो बूढ़ी औरत के लिए सा है, और उसके लिए वो पुल्लिंग है तो इसके लिए स है, वो औरत है इसलिए सा। तो वह विचार्यति सोचती हैं। स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, स्वामी जो है वो अजीज को धन देना नहीं चाहता है। न इच्छति नहीं चाहता है। सा तम कथयति, सा मतलब वह उससे कहती है। अहम तुभ्यम वस्तुद्वयम ददामि, अहम मतलब मैं, तुभ्यम यानी तुम्हें, वस्तुद्वयम दो वस्तुएं दूंगी। परम द्वयम एव बहुमूल्यकम वर्तते, पर यह दोनों बहुत बहुमूल्य हैं। प्रसन्न सह स्वामिनः समीपे आगच्छति, प्रसन्न सह यानी वह प्रसन्न होकर, खुश होकर, स्वामिना यानी स्वामी के समीप, स्वामी के पास आ गया। अजीजः दृष्ट्वा स्वामी चकितः भवति, अजीज को देखकर स्वामी जो है वो चकित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। स्वामी शनैः शनैः पेटिकाम उद्घाटयति, स्वामी जो है वो शनैः शनैः यानी धीरे धीरे, पेटिकाम वो जो पेटी दी थी उसको खोलने लगा, उद्घाटयति खोलने लगा। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत्, पेटिका में लघु पात्र यानी छोटे दो बर्तन, पात्र मीन्स बर्तन, छोटे दो बर्तन थे। प्रथमः स एकम लघु पात्रम उद्घाटयति, उसमें से एक, वह प्रथम मतलब एक जो है, पहला जो है, सह वह एक, लघु पात्रम यानी छोटा पात्र, उद्घाटयति खोलता है। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति, सहसा मतलब अचानक, एका मतलब एक, मधुमक्खी निकलती है। तस्य च हस्तम दशति, तस्य मतलब वह, उसके च और उसके हाथ में, च मतलब और, तस्य मतलब उसके, हस्तम दशति हाथ में डस लेती है। स्वामी उच्चई वदति, स्वामी जो है वो तेज से बोलता है। उच्चई वदति मतलब तेज से बोलता है। क्या? अहह मतलब वो डसती है तो वो वो पीड़ावाची शब्द निकालता, अहह। द्वितीयम लघु पात्रम उद्घाटयति, फिर दूसरा लघु पात्र यानी छोटा पात्र वो खोलता है। तो एका अन्य मक्षिका निर्गच्छति, तो एक और अन्य मक्खी जो है वो निकलती है। सह ललाटे दशति, और वह उसके ललाट पे डस लेती है।
पीड़ितः स अत्युच्चैः चित्करोति। पीड़िता यानी दुखी होकर, पीड़ित होकर वह अति उच्च यानी अत्यंत ऊंचे स्वर में चित्कार भरता है, यानी दुखी आवाज़ भरता है, तेज निकालता है। आह इति, वो आह चिल्लाता है, क्योंकि एक तो काटी थी उसे पीड़ा था ही, फिर दूसरा भी डस लिया तो उससे भी उसको पीड़ा हुआ तो चिल्लाया आह। अजीजा सफल आसीत, अजीज जो था वो सफल था। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णम धनम ददाति, उसका स्वामी जो है उसे अवकाशस्य अवकाश का और वेतनस्य वेतन का पूर्ण धन यानी पूरा धन उसको दे दिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाके हमारा पूरा वीडियो देख सकते हैं, लेसन बाय लेसन पूरा। इसमें किस अर्थ से कौन सा मेल खा रहा है वो लगाना है। हस्ते तो कर, करे, हस्ते हाथ मीन्स हाथ और कर का मतलब भी हाथ होता है। सद्य मीन्स शीघ्रम, सहसा अकस्मात अचानक, अकस्मात। धनम द्रविड़म, आकाश आकाशम पृथ्वीम और धराम आकाशम गगनम और धराम पृथ्वी। ये जल्दी बोलने में थोड़ी गलती हो जाती है। फिर ये देखिए, क्षमा कीजिएगा मुझे, ये देखिए विलोम शब्द चुनकर लिखने हैं। तो चतुर का होगा, चतुरा का होगा मूर्ख, आनेतुम का होगा नेतुम, निर्गच्छति का होगा, निर्गच्छति का प्राविशति, स्वामी का होगा सेवक, फिर प्रसन्ना का होगा दुखिता, उच्चई का होगा निश्चय। ये इसमें से अव्यय पद चुन के लिखने हैं। तो बालकाः बालिका च, यहाँ च होगा, च क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति, यहाँ मेघा उच्चै गर्जन्ति। बका हंस इव श्वेतः भवति, इसमें यू होगा सत्यमेव जयते। अहम पठामि त्वम अपि पठ। ये देखिए प्रश्नों का उत्तर। वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए मैं लिख के रखती हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी बोर होते हैं ज़्यादा लंबा वीडियो देख के। देखिए, अजीजः गृहं गन्तुं किं वाञ्छति, अजीज जो है वो घर जाने के लिए क्या मांगता है। तो अजीजा गृहं गन्तुम अवकाशम वाञ्छति, अवकाश मांगता है। स्वामी मूर्ख आसीत चतुरवा, स्वामी मूर्ख था या चतुर, तो स्वामी चतुर आसीत। अजीजः काम व्यथाम श्रावयति, अजीज जो है वो किसको अपनी व्यथा सुनाता है, तो अजीजः वृद्धाम व्यथाम श्रावयति। अन्य मक्षिका कुत्र दसति, दूसरी जो मक्खी थी वो कहाँ डसती है उसको, तो अन्य मक्षिका ललाटे दसति। स्वामी अजीजाय किम दातुम न इच्छति, स्वामी अजीज को क्या देना नहीं चाहता है, तो स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, वह धन देना उसको नहीं चाहता है, इसीलिए तो वो करता है ऐसा कि आ लेके आओ। यहाँ निर्देश के अनुसार लकार का परिवर्तन करना है। तो अजीजा परिश्रमी आसीत, तो यहाँ लट लकार में करना है, तो अजीजा परिश्रमी अस्ति, ये वर्तमान। अहम शिक्षकाय धनम ददामि, तो यहाँ लिट लकार में लिखना है, तो अहम शिक्षकाय धनम दास्यसि। फिर परिश्रमी जनः धनम प्राप्स्यति, तो लट लकार में लिखना है, तो परिश्रमी जनः धनम प्राप्यति। स्वामी उच्चै वदति, तो इसको लंग लकार में लिखना है भूतकाल में, तो स्वामी उच्चै अवदत्। अजीजः पेटिकां गृह्णाति, तो अजीजः इसको लिट लकार में लिखना है, तो इसको अजीजः पेटिकां गृह्ष्यति। त्वम उच्चै पठसि, इसको लोट लकार में बनाना है, तो लिखना है त्वम उच्चै पठ। इसमें देखिए ये क्रम के अनुसार, घटनाक्रम के अनुसार इस वाक्य को लगाना है। तो घटनाक्रम यानी जो पहले आप लोग लेसन में पढ़े हैं वो घटना। तो पहले क्या होता है, अजीजा सरला परिश्रमी च आसीत, ये पहला होगा। फिर ख एकदा सह गृहम गंतुम अवकाशम वांछति। फिर ग वाला ग ही है, अजीजा पेटिकाम आनयति। फिर होगा घ मक्षिके स्वामिना दशत। फिर अंग वाला अंग योगा पीड़ितः स्वामी अति उच्चै चित्करोति। फिर च स्वामी अजीजाय अवकाशस्य पूर्णम धनम ददाति। ये लेसन के अनुसार इसको लगाना है क्रम वाइज। तो ये होगा, देख लीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हर लेसन का, क्लास 6 रुचिरा का हर लेसन का प्ले लिस्ट तैयार है। प्ले लिस्ट में आप लोग सारा लेसन देख सकते हैं, 1 से लेकर 15 लेसन तक। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए और कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए।